हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 19। ये बायोलॉजी का चैप्टर है 19वां, जिसमें हम रिप्रोडक्शंस इन अ प्लांट यानी पादपों में जनन के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि पादप जो है जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनका जो है सीबीएसई में पढ़ते हैं, जिनका एनसीईआरटी बुक है। अगर एनसीईआरटी बुक में अगर ये सिलेबस है रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। साथ में 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो सीबीएसई में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी उनका जिसका बुक है, उनके लिए भी ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ में यूपी बिहार बोर्ड वाले बच्चों को भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है ये आपको डबल डोज में लेके आता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम का जो है डबल डोज मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में समझाया जाएगा, जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे कि प्लांट जो होती है किस प्रकार जो है अपना रिप्रोडक्शन करती है और कैसे अपना जैसे जो है जनन करती है। तो इसके विषय में हमें बहुत चर्चा करेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज़ है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The important topic here are reproduction in a plant. There is the most important chapter for the all class student. The reproduction in a plant. The reproduction is the one of the most important characteristics of all living beings. It is the production of the ones of one kind. It is necessary for the constitutionalization of their species on the earth and also replace the dead membranes of species. The process by which the living organism produce there is the offspring from the continuity of the species is called reproductions. This mode of reproductions vary according to the individual species and available or condition. It may be simply by division of the parent cells as in the unicellular organism, by fragmentations of parent's body, by formation of the buds and the spore, or it may be a very elaborate of the involving of development of male and female reproductive organs as stamens and pistils. And irrespective of the mode of reproductions, all organisms pass on their heredity and material to their offspring during the process of reproductions. And in the lesson, you will study about the process of reproduction in a plant. After the completion this lesson, you will be able to be define reproductions and differentiation between the vegetative, asexual and sexual reproductions, and describe the method of asexual and sexual reproduction in the unicellular lobers plant is the Camomonas and the figment of green algae Sporozera, and describe the mode of reproduction in the flowerings plant and explain to part of dicot flower and their functions, and describe stage of macro spontaneous
and the also is a depth with the help of diagram with the structure of a wheel and the mention the step. And also describe the stage of development of male and female gametophytes in the flowering plants, and state the types of pollination, their significance and various mode of pollinations, and explain the step involved to the fertilization, the synonyms of the triple fusion and embryos development of endosperm development and formation of seeds, and differentiation between to the structure of dicot and monocot seeds, and explain to the formation of the fruits and paroscopies, and describe the seed germination, define to vegetative reproduction, and differentiate between to the natural and artificial progressions, and explain the advantage and disadvantage of vegetative progression. So it's a very important topic here, and they're all class of and describe the role of the tissue culture and technique of macro progressions and state of advantage of macro progression. So the most important topic here. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर हमारे समक्ष आया है, पादपों में जनन। देखिए ये चैप्टर कई मायने में सभी क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 9th क्लास है, चाहे 10th क्लास है, 11th 12th, ठीक है, चाहे यूपी चाहे बिहार बोर्ड, जिस कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, अगर उनमें पादपों में जनन है तो इसका मतलब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं क्लास के चैप्टर में जो है रिप्रोडक्शन एनिमल है या रिप्रोडक्शन चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें दोनों तरह के रिप्रोडक्शन दिए हुए हैं, प्लांट के भी और जो है मेमल्स में भी दिए हुए हैं, ह्यूमंस के भी दे रखे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं आप इसमें जो है पादप में जनन, देखिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहते जनन सभी जीव प्राणियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, चाहे वो कहते हैं प्लांट हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, कोई भी हो, सभी प्राणियों की महत्वपूर्ण विविधता है अपने प्रकार का दूसरा जीव उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है, यानी अपने जैसा ही दूसरा जीवों को उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। पृथ्वी पर प्रजातियों की निरंतरता और किसी प्रजाति के मरे सदस्यों के नए सदस्यों द्वारा पूर्ति आवश्यक होती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जीव अपने जैसे संतान की प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को ही जनन प्रक्रिया कहलाती है, यानी यही चीज़ जो होती है जनन कहलाती है। प्रत्येक जातीय उपलब्धता जो है परिस्थितियों के अनुसार जनन की प्रक्रिया का रूप निर्भर होती है। सामान्यतः आपने देखा ही होगा कि एक कोश के जीव जो होती है मात्र कोशिका के विभाजन में अपने मात्र शरीर की विखंडन द्वारा और कलियां और बीजाणुओं के निर्माण द्वारा हो सकते हैं। विशेष रूप में जनन जो है विकसित नर तथा मादा जनन अंग जैसे कि पुकेशर और जयंगदों द्वारा होती है। प्रजनन की प्रक्रिया किसी भी प्रकार की हो, सभी जीव अपने अपने अनुवांशिक पदार्थों को अपनी संतान में जनन की प्रक्रिया द्वारा भेजते हैं। ये तो जनरल सी बात है कि जो माता पिता होंगे जैसा ही होंगे वैसे उनके बच्चे होंगे, तो इसका मतलब है कि अपना डीएनए जो होते हैं वो अपने गुण जो होते हैं, अपने अनुवांशिकता जो होते हैं अपने बच्चों में वो ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसी को ही जनन कहलाता है और इसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन आपको पता है कि जब आप चैप्टर ये कंप्लीट कर लोगे तो बहुत कुछ आप जान जाओगे, जैसे कि जनन की परिभाषा क्या होती है, कार्य प्रबंधन क्या होती है, लैंगिक जनन में क्या अंतर है, पौधों में जो है क्रमोन्यास तथा जो है तंतु में हरी शैवाल जो होती है स्पोगैरा, उसमें अलैंगिक और लैंगिक जनन की विधियां का वर्णन भी कर सकोगे। पुष्प पौधों में जनन के प्रकार का भी वर्णन करोगे, साथ में द्विबीजपत्री पुष्पों के भाग तथा उनके कार्य के भी वर्णन कर सकोगे, और लघु बीजवाणु जनन की अवस्थाओं का भी वर्णन कर सकोगे, और चित्र की सहायता से बीजांड की संरचना अंकित भी करने में आप सक्षम हो जाओगे। ठीक है, पुष्पी पौधे में जो है युग्मों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जान सकोगे, और जो है परागण के प्रकार, उनका महत्व तथा परागण के विभिन्न तरीकों के बारे में भी जानना भी आपके लिए काफ़ी रोचक रहेगा। साथ में जो है निषेचन में होने वाले पदों युग्मों के संलग्न और त्रिसंलग्न यानी भ्रूण विकास, भ्रूण पोषण का विकास और बीज के निर्माण की प्रक्रिया का जो है विस्तृत हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ में द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री बीजों की संरचना का अंततः स्पष्ट कर पाएंगे, और फल बनने की प्रक्रिया को जो है अनिफकलन की प्रक्रिया द्वारा भी हम वर्णन करेंगे, और बीज जो है अंकुरण के बारे में बात करेंगे। साथ में करके प्रबंधन की परिभाषा भी आप जानोगे, प्राकृतिक कृत्रिम प्रबंधन में भी आप अंतर जानोगे, और करके जनन की लाभ और हानियाँ का भी हम यहाँ चर्चा करेंगे, और सूक्ष्म प्रबंधन में ऊतक और प्रबंधन तरीका की भूमिका क्या रहेगी और इसका सूक्ष्म प्रबंधन के क्या लाभ है, इसके बारे में जो है हम विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। तो आप देखते हैं सबसे पहले कि हमारा टॉपिक आज क्या है। The first topic is modes of reproduction. Friend, the various mode of which is a plant reproduces are there are types. There is only 3 types of reproduce or plant here: vegetative, asexual
and sexual reproduction. There is vegetative is the most important also as a sexual and sexual. There is a sexual is the asexual is a very different. There are asexual are vegetative mode or reproductions. Offspring is the produced from a vegetative unit formed by a parent without any fusion of gamete or sex cells, and a single parent is involved. And offspring is the genetically identical to the parents. And vegetative reproduction may be of their following types. The first is vegetative production. Reproduction is a vegetative reproduction here. It meant to involve to the formation of new plantlets from to the vegetative somatic cells. Birds are the organs of the plant. There is a vegetative part of plant, root, stem, leaf, or bud. Get are detached from the parent's body and grow into a independent plant. It is similar to the sexual reproduction in that it also require only mitosis division. No gametic fusion is involved, and the newly formed plants are genetical clones of their parents plant. We will be discuss the different types of vegetative reproduction in angiosperm later in the lesson. For their second is a fragmentation. The fragmentation mean in the fragmentations is a algae and accidentally is a breaking of their figment into the many fragment, and there is each fragment is having to the at least one cells may be give a rise to a new filament of their algae by cell division is the sporogyra. And third here, a fusion. The fusion is there, it is occur the unicellular organism like a bacteria and the yeast where to contain of the parent cell and divided into 2 to 4 to 8 daughter cells. And there accordingly the fusions is known as the binary, and multifusions also is a name. And each newly formed daughter cells grow into new organism. Here the importance of binary and multifusions is the most important fusion on their daughter cells development. The next is a budding. Budding it is also occur in the unicellular plants. A body like a outgrowth is there formed one side of parents cells, and soon it is a separate and grow into new individual. Example yeast. दोस्तों यहाँ पर जो है जनन के प्रकार के विषय में हम चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लांट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पौधों में जनन एक विशेष प्रक्रिया है। देखिए कहते हैं, मैंने कहा था हमेशा कहता हूँ कि सारे जीव जंतु जो है एक समान नहीं होते हैं। कहते हैं कुछ ये चेंजेस होती है जो कि नेचर में उनको सर्वाइव करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब देखा जाए तो पौधों में जनन प्रक्रिया के 3 प्रक्रिया जो है बताई गई है आपके समक्ष। एक है कार्यक प्रबंधन, एक है अलैंगिक और एक है लैंगिक जनन। तो ये तीनों विषय जो है पौधों में पाई जाती है, ठीक है। बाकी जो मेल है और जो इंसान है, चाहे मेमल्स है, चाहे कोई भी जीव जंतु आते हैं, उनमें लैंगिक जनन ही मैक्सिमम देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन पौधे ही हैं जो कार्यक प्रबंधन, अलैंगिक प्रबंधन और लैंगिक जनन के द्वारा अपना जो है संतान की उत्पत्ति करते हैं। कहते हैं लैंगिक एक कार्यक प्रकार के जनन में जनक शरीरों के किसी कारिक भाग से या दुर्गमकों या लिंग कोशिकाओं किसी भी प्रकार के युग्मन के द्वारा संतान उत्पत्ति हो सकती है। तो अलैंगिक और कार्यक प्रकार की जो प्रबंधन होती है, किसी भी शरीर से एक नया जीव की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं केवल एक जनक सम्मिलिति ही होती है और जो है संदर्भ आनुवांशिक रूप से एकदम अपने जनक की तरह ही दिखता है, यानी अपने पेरेंट्स की तरह ही जो है जीव दिखते हैं। अब कोई भी प्लांट लोगे तो वो पौधों जो है सेम जो है प्रोटेक्शन करते हैं। अब इसमें सबसे पहली बात जो यही आती है कि अलैंगिक जनन निम्न प्रकार का हो सकता है। देखिए जो अलैंगिक होती है वो कई प्रकार की होती है, ठीक है। तो उसी के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमारा आता है कार्यक युग्मन यानी वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जिसमें कार्यक गुणनमन कहते हैं। कार्यक गुणन जो होती है वेजिटेबल मल्टीप्लिकेशंस, पौधे में कार्यक जनन किसी भी कार्यक कोशिकाएं कली या अंगों से नए पौधे बनने की प्रक्रिया को ही कहते हैं, यानी इसके द्वारा जो है नया पौधा ही बनता है। कहते हैं इस पौधों का जो कार्यक भाग यानी जड़, तना, पत्ती और कलियां, ये सारे के सारे जो होते हैं महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जनक पौधे के शरीर से अलग हो जाते हैं और एक स्वतंत्र संतरी पौधे बन जाते हैं। ये अलैंगिक जनन के सामान्य होते हैं। आपको पता है जड़ भी हो सकता है, तना भी हो सकता है, पत्तियां भी हो सकता है
और कली भी हो सकता है, जो कि पौधों से स्वतंत्र हो जाते हैं और एक नया पौधा जो है विकसित हो जाता है। ये अलैंगिक जनन के समान ही होते हैं, जिसमें केवल सूत्री विभाजन की आवश्यकता ही होती है। कोई युग्मकों का युग्मन नहीं होता है और सभी पौधे एकदम जनक पौधे का क्लोन होते हैं, यानी जनक पौधे जैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। अनुवांशिक एक पुंजक होती है, यानी इसकी वजह से जो होता है अनुवांशिक उनमें निहित होती है, की तरह होती। कहते हैं हम यहाँ पर जो है अवृतबीजी पौधों में करके जनन का जो है प्रकारों के बारे में हम यहाँ चर्चा भी करेंगे। उसके बाद है हमारा खंडन। देखिए, इसको फर्मेंटेशन कहते हैं, यानी खंडन। खंडन का अर्थ दोस्तों यही होता है कि तंतु में शैवालों में यदि किसी दुर्घटनावश तंतु कई टुकड़ों में बंट जाए तो प्रत्येक टुकड़ा जो होता है कोशिका विभाजन द्वारा शैवाल का एक नया तंतु बना देता है, जिसमें आपको पता है कि स्पोगैरा में ऐसा देखने को मिला है। यानी फर्मेंटेशन जो होती है, अगर इसे किसी भी दुर्घटनावश टूट जाती है या कट जाती है तो एक नया स्पीसीज बन जाती है, यानी इस वगैरह में ऐसा देखने को मिला है। उसके बाद है विखंडन। विखंडन मतलब फ्यूजन होती है, जैसे कि एक कोश के जीवों में होता है। जैसे जीवाणु और ईस्ट जो है जनन कोशिका के जो है पदार्थ 2 से 4 और 4 से 8 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, और ये विखंडन के जो है अनुसार दुर्मित और बहुयुग्मित जो है विखंडन करती है, और प्रत्येक नई बनी हुई संदर्भ कोशिकाओं से एक नए जीव का निर्माण भी हो जाती है। तो विखंडन जो है आपने देखने को मिल भी जाता है कि कोई भी पार्ट काट दो, एक नया जीव में जो है ये परिवर्तित हो जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है मुकुलन, जिसे हम बडिंग भी कहते हैं। मुकुलन भी अत्यंत महत्वपूर्ण ही माना जाता है। कहते जनक के शरीर में एक जो है मुकुलन जैसी बाहरी वृद्धि जनन कोशिका निर्मित होती है तथा शीघ्र ही उससे अलग होकर नए जीव के रूप में वृद्धि कर जाती है, जैसे कि ईस्ट में देखने को आपको मिला है। ये बडिंग होती है। बडिंग का मतलब होता है पौधों में अगर देखिएगा थोड़ा सा कली जैसा निकल रहा होगा उसके जहाँ पर लीफ होगा, और ये जो है अगर ये कट के गिर जाता है या कहीं भी लगा देते हो तो ये नए पौधों में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे ही बडिंग कहते हैं और ये मुकुलन विधि कहलाती है। ठीक है, इसमें जो है उसके पश्चात जो है हमारा अगला पार्ट आता है। ठीक है, इसका जो हमारा है बी पार्ट, उसमें लैंगिक जनन के बारे में आ रहा है, यानी अलैंगिक जनन। देखिए, ये अलैंगिक जनन अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। वहाँ पर हमने कारिका प्रबंधन के विषय में चर्चा किया है ए पार्ट में, जो लैंगिक की तरह ही दिखता है। ठीक है, लेकिन अब जो है हम लैंगिक जनन के विषय में यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि आखिर ये होती क्या है। ये अलैंगिक बीजाणु द्वारा होता है, जो कशाम्बिक यानी फ्लैजलेट अथवा आकांक्षी यानी नॉन फ्लैजलेट हो सकती है, यानी कशाम्बिक और कशाम्बिक अकशाम्बिक कशाम्बिक रूप में हो सकती है, यानी फ्लैगलेट या नॉन फ्लैगलेट के रूप में भी हो सकती है। कहते हैं बीजाणु निर्माण निम्न श्रेणियों के पौधे जिनमें जो है बायोफाइटस और टेरेटोफाइटस आते हैं। विशिष्ट प्रकार के जनन भाग जनक पौधों में अलैंगिक रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। इन्हें बीजाणु भी कह सकते हो आप, या सूक्ष्मदर्शी होते हैं और जो है ये सृजनात्मक भित्ति द्वारा ढके हुए रहते हैं, और इन्हें जो है अनुकूल वातावरण मिलता है तब ये अंकुरित होकर नया पौधा बन जाता है। उदाहरण अगर आपको समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो ब्रेड आपको पास होगा ही, उसमें फफूंदी लग जाती है, या मांस या फर्न आदि इन्हीं जीवों का जो है एक सच्चा उदाहरण है, जिसको आप देख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है इंसानों में भी होता है, जिसमें नर और मादा की आवश्यकताएं होती है, तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें नर और मादा जनन कोशिकाओं की संलग्न होती है। नर तथा मादा जनन अंगों का जो है अनुगुणित यानी हैप्लॉइड्स जनन कोशिका उत्पन्न होते हैं। जनन कोशिकाओं के संलग्न के निषेचन भी कहा जाता है। इसे हम सिंपल भाषा में निषेचन भी कह सकते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप जो होता है युग्मक जाइगोट यानी द्विगुणित का निर्माण करती है, और जाइगोट का पुण्य परिवर्धन एक नई संतति को जन्म देती है, जो कि द्विगुणित यानी डायप्लॉइड्स होते हैं। जीवन चक्र की अवस्था में जो है अर्ध गुणसूत्र भी होते हैं, और जो है संतति अपने जनक की अनुवांशिक क्लोन भी नहीं होते हैं, यानी कुछ तो होते, देखिए अनुवांशिक क्लोन नहीं भी होती है और कुछ होते भी हैं, क्योंकि ये चीज़ें डिपेंड करता है उनके कौन सा जो जीन्स है वो डोमिनेट कर गया है। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जो द्विगुणित या डायप्लॉइड्स होते हैं जीवन चक्र की अवस्था में अर्धसूत्रण भी होता है, और अपने जनक की अनुवांशिक क्लोन नहीं भी होता है। ठीक है, उसके पश्चात हमारा टॉपिक है our next topic is aphyxis. What do you mean by aphyxis? Aphyxis is the unique mechanism of asexual reproduction in a content plant. Example, Denodons, which is a produce a seed without a pollination and fertilization. In a Greek, apomix means away from act of mixing. As a sign,
Since there is no fusion of the male and female gamete, any somatic cells or ovule which are diploids give a rise to the embryos and then ovule to the mature into the seed. The seed are there depressed. There is an interesting fact that apomix is there a sexual process but are depressed. It is a seed like those plants and that is undergoes to sexual reproduction. There is a so this diagram is a no pollination and there is a no pollination other side. But ovule and seeds are here. There is a affix means a sexual reproduction contain a plant adenodonians which produce seed without pollination and fertilization. Affixes means a seed produced without pollination and fertilization. Mean दोस्तों यहाँ पर जो है असंगत जनन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। आपको पता है कि असंगत जनन का मतलब यही होता है जो अलग होता है, लेकिन यहाँ अलग की बात बताई जाए इसमें किसी भी संयोग की आवश्यकता ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर भी अकेला नहीं है, क्योंकि इसके साथ आप सब जो है बच्चे जुड़े हुए हो, आप सब बच्चे जो है काफ़ी हेल्प भी कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि आपको हेल्प करने के लिए थोड़ा सा ही कार्य करना होता है कि जब भी अगर आप वीडियो देखते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक को जो है कॉपी करके दूसरे बच्चे तक पहुंचाने के लिए अग्रसर होना पड़ता है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। कहते हैं कि देखिए प्लांट में कुछ गुण होते हैं जिसकी वजह से वो अकेला ही जनन कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं अकेला कुछ भी कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, उनके दूसरे हाथ की आवश्यकता होती ही होती है, दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इसी तरह से जो है त्रिपाण सेंटर को भी आपकी आवश्यकता है, और आपकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि त्रिपाण सेंटर का जो एम है वो ये है कि सब बच्चों तक पहुँचे और उनको जो है सही ज्ञान का जो है मार्गदर्शन किया जाए। तो इसके लिए आपकी आवश्यकता है, और ये तभी हो सकता है जब आप लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगाते हो, क्योंकि आपका व्हाट्सएप स्टेटस कोई ना कोई ज़रूर देखेगा, और देखने से क्या होगा वो इस विषय में भी जान लेगा कि यहाँ पर जो है बायोलॉजी का चैप्टर लगाया गया है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर वो बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ते होंगे तो वो उसको देखेंगे, अगर नहीं पढ़ते होंगे तो वो लीव कर जाएंगे। लेकिन क्या पता अगर वो बायोलॉजी उनके बच्चे या कोई रिश्तेदार पढ़ता होगा तो वो ज़रूर आगे शेयर करेंगे। तो इस प्रकार जो है चैन बनेगा, और चैन बनने से हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचेगा जो जिनको इनकी ज़रूरत है। इससे जो है आप त्रिपाण सेंटर में एक हाथ का कार्य करोगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं, विचार करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम प्लांट नहीं है, क्योंकि प्लांट जो होता है या कुछ जीव होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमें एक दूसरे की साथ की आवश्यकता है, ठीक है, तभी जाके जो है कोई प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात था आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर जो है असंगत जनन, असंगत का मतलब ही यही होता है कि बिना किसी की आवश्यकता बिना, यानी किसी की जरूरत के बिना, यानी एपेक्सिस मीन्स असमान जनन किसी पौधों में अलैंगिक जनन की एक अनूठी प्रणाली है। कह सकते हो कि बहुत ही यूनिक एक सिस्टम है, जिसमें उदाहरण के लिए अगर डेनोडिलियन को परागण और निषेचन के बिना ही बीज उत्पन्न करते हैं। देखिए परागण और निषेचन के बिना ही ना तो उसमें पोलिनेशन होती है ना उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसके बिना भी बीज उत्पन्न करने की क्षमता इनके अंदर रखता है। अगर ग्रीक भाषा में देखा जाए तो अपरिमिक्स का मतलब होता है, अपमिक्स का मतलब होता है असंगत जनन का अर्थ है मिश्रण क्रिया के बिना ही, अवे फ्रॉम एक्ट ऑफ मिक्सिंग, क्योंकि इस प्रक्रिया में नर और मादा युग्मकों का संलग्न नहीं होता है, यानी नर और मादा की आवश्यकता इसमें नहीं होता है। और बीजांड की एक द्विगुणित कार्यक कोशिकाओं सीधे एक भ्रूण को उत्पन्न करता है, और जब वह एक बीज के रूप में परिपक्व हो जाता है तो इन बीजों के बाद में प्रकटना हो जाती है। कहते हैं रोचक बात यह है कि असंगत जनन की कोशिकाएं जो है अलैंगिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी असंगत जनन जो होती है एक अलैंगिक प्रक्रिया होती है, लेकिन ये पादप अपने बीजों का उसी प्रकार प्रकट करते हैं जैसे कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में होता है। यहाँ पर एक डायग्राम भी आपको शो हो रहा होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए परागण नहीं है, ऊपर निषेचन भी नहीं है, फिर भी बीजांड हो रही है और बीज की उत्पत्ति हो रही है। अब ये जो है ऐसा संभव तभी हो जा जब अपेंडिक्स के रूप में पौधों को देखा जाए। तो ये जो है विशिष्ट यहाँ पर रहता है, परागण नहीं भी हो रहा है और बीजांड भी है और निषेचन भी नहीं है और बीज भी नहीं है। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है हमने डिस्कस किया है। आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा
निम्न पौधों में जनन, यानी जो निम्न पौधे होते हैं उसमें जनन कैसे होते हैं, जैसे जो शैवाल हो गया, क्लोमोनास हो गया, ठीक है, शैवाल हो गया, स्पोगायरा हो गया, तो उसके बारे में जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसके अगले पार्ट में। तो अगला पार्ट आप देखना मत भूलना, उसमें बहुत कुछ आपके लिए है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।